बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पहुँचे हैं कोटली से तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत पे। गुलपुर की साइड जब जाएं तो रास्ते में एक जगह है, बहुत खूबसूरत तरीन जगह है। इंतहाई हसीन नज़ारा है इस जगह का। इस गांव का नाम सनोट है और ये दोनों इतराफ़ से बल्कि तमाम इतराफ़ से एक खुशकी का रास्ता है, बाकी दरिया है। और ये इस दरिया के बीच में ये जगह वाक़या है वस्त में, और इंतहाई खूबसूरत तरीन जगह है। ये एक आइसलैंड का मंज़र पेश करती है। ये जगह जज़ीरा नुमा गांव है। यहाँ पे तकरीबन 100 के लगभग अफराद इस जगह पे मुकीम हैं। जगह इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे मसाइल के भी अंबार हैं। बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है यहाँ के लोगों को। हम कोशिश करेंगे यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे बात करने की भी, उनके मसाइल जानने की भी। आज से तकरीबन 5-6 साल कबल जब गुलपुर के करीब बड़ाली एक जो डैम है वो जब शुरू हुआ, तो उस वक्त यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी मदद के तहत यहाँ से दूसरे इलाकों में जाने के लिए, दरिया को पार करने के लिए, अबूर करने के लिए यहाँ पे एक लिफ्ट लगा रखी थी जो हाथ से चलती थी। अपनी मदद के तहत उन्होंने वो लगाई थी। लेकिन उसके बाद जब डैम की तामीर शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता डैम अपने आखिरी मराइल में पहुंचा, तो उसके बाद यहाँ पे जो ये दरिया है इसका पानी रोक दिया गया। और पानी रोकने की वजह से डैम में पानी की सतह इस दरिया में बहुत बुलंद हो चुकी है। अब इस वक्त अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी यहाँ पे जमा है। उसके बाद यहाँ के जो मकीन हैं, इस जज़ीरे में रहने वाले जो लोग हैं, उनके मसाइल में इजाफ़ा हो गया। एक तो इनकी वो जो आमदो रफ्त की जो लिफ्ट थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि पानी बहुत ऊपर आ गया था। उसके बाद यहाँ पे जो इनके पानी के जो चश्मे थे वो दरिया बुर्द हो गए। इसके अलावा और बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ के लोगों के। हमारी कुछ यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनसे बात भी हुई। उनका ये कहना था कि जो डैम की इंतज़ामिया और साथ जो ज़िली इंतज़ामिया है उनके पास ये बेशतर औक़ात अपने मसाइल को लेके जाते रहे। इंतज़ामिया वक्तन फ़वक्तन इनके साथ तावन भी करती रही, लेकिन इस वक्त ये तकरीबन 6 माह होने को हैं। रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पे जो नई लिफ्ट जो डैम की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से इनको लगा के देने की जो है वो देने का वादा किया गया था, लेकिन वो ठेका जिस ठेकेदार को मिला उन्होंने काम तो शुरू किया, लेकिन 3-4 माह अभी हो चुके हैं, गुज़र चुके हैं। वो कंप्लीट नहीं हो सका वो प्रोजेक्ट। और इस वक्त इन लोगों को आर्जी तौर पर एक छोटी सी कश्ती मुहैया की गई है डैम इंतज़ामिया की जानिब से, जो शायद महीने की उसको पे करते हैं कश्ती वाले को। लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि 2 से 3 दिन हफ्ता में वो जो कश्ती चलाने वाले जो भाई हैं वो भी नहीं आते। 4 या 5 दिन ये लोग यहाँ से दरिया अबूर करके दूसरी जानब जा सकते हैं। यहाँ के जो तलबा और तलबात हैं उनको बड़े मसाइल का सामना होता है, वो अपने स्कूल और कॉलेजेस में नहीं जा सकते। इसके अलावा अगर कोई बीमार पड़ जाए कोई बंदा यहाँ पे, तो उसको अस्पताल तक लेके जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, इतना दुशवार गुज़ार इलाका है ये, इतने दुशवार गुज़ार रास्ते हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ से हम जब हमारी टीम यहाँ पे पहुँची तो हम पैदल बड़ी मुश्किल के साथ चल के यहाँ तक आए, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि ये जो लोग हैं ये अपनी रोज़मर्रा की जो अशिया हैं इस्तेमाल की वो भी हाथों में उठा के यहाँ पे इन दुशवार गुज़ार रास्तों को तय करते हुए अपने घरों तक पहुँचते हैं। इंतहाई खूबसूरत जगह है नाज़रीन। ये कोटली शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर की मसाफत पे ये गांव वाक़या है। यहाँ पे रोड का कोई बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं आ सकती, बाइक्स इस गांव में नहीं आ सकते। एक रोड कच्ची रोड है जो डूंगी की जानिब से होकर यहाँ पे पहुँचती है, वो काफ़ी लेंथी रोड भी है। लेकिन इनका ये कहना है कि किसी भी
जो उम्मीदवार यहाँ से वोट लेके जाते हैं, यहाँ से तकरीबन 40 के लगभग इस गांव के वोट हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो मेंबरान होते हैं उनको यहाँ से कास्ट भी होते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि किसी ने इस जानब तवज्जो नहीं दी और यहाँ पे रोड जो है वो आज तक नहीं आ सकी। यहाँ पे जब ये इन लोगों के बड़े अच्छे मकानात यहाँ पे तमीर हुए हुए हैं, हमने उनसे जब बात की कि ये आप मटीरियल यहाँ पे कैसे लेके आए, तो आप यकीन जानें कि उनका ये कहना था कि हम उस लिफ्ट पे जो हाथों से चलती थी उसमें लेके आए और दूर दराज इलाके से यहाँ पे सिर्फ जीप आ सकती है, ट्रैक्टर ट्राली भी नहीं आ सकता क्योंकि रोड छोटा है। सिर्फ ट्रैक्टर तो यहाँ इस गांव तक आ सकता है, लेकिन जब उसके साथ ट्राली नत्थी कर दी जाती है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। तो ये जीपों पे जो मटेरियल है वो लेके आते हैं यहाँ पे। बड़े अच्छे घर तमीर हुए हुए हैं, लेकिन इनका ये इन्होंने इन खदशात का भी इज़हार किया है। हम यहाँ पे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद हैं, उनसे उन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं और इस खूबसूरत तरीन जगह के जानब जो है वो इंतज़ामिया या हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ पे काफ़ी तादाद में इस गांव के जो लोग हैं मुअज़्ज़िज़ीन हैं वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, इनसे जानने की कि इंतहाई खूबसूरत जगह है ये इस जानब इंतज़ामिया क्यों ख़ास तवज्जो नहीं दे रही। इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात में ये लोग दरिया अबूर करके जाते हैं। इन लोगों के कारोबार भी हैं, दुकानात हैं कोटली शहर के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। जो मेरे ख़्याल में पहला गांव मैंने ऐसा देखा है कि जिसमें बाइक का आना भी इंतहाई मुश्किल है और यहाँ पे कोई बाइक भी हमने नहीं देखा। हमारे साथ यहाँ पे एक इस गांव के मकीन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, हम यहाँ पे पहुँचे, आपने हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी और इस इलाके के बारे में हमें तफसीलन आगाह किया। हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को भी बताएं, जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक भी अपनी बात पहुँचाएँ कि इतनी खूबसूरत तरीन जगह इसमें इस वक्त आपको किन मसाइल का सामना है और डैम इंतज़ामिया की जानिब से या कोटली इंतज़ामिया की जानिब से आपको किस हद तक कमोडेट किया गया है और इस वक्त जो मसाइल हैं यहाँ पे बुनियादी जो मसाइल हैं उनसे हमें आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि ये जगह हमारी कितनी खूबसूरत है या नहीं है, वो तो आपने देख लिया है, लेकिन हमारे जो मसाइल है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला है वो हमारा पानी का है या वे का है। हम क्योंकि इस जो डैम पानी भरा है उससे पहले हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद थी, क्योंकि हमने अपनी मदद आप की हुई थी ना। तो अब जब डैम भर गया तो हमारी जो लिफ्ट थी, आने जाने का जो रास्ता था हम कोटली तक जिसके ज़रिए जाते थे, वो भी डूब गई है, जिसके बदले में अभी तक उन्होंने लिफ्ट का काम मुकम्मल नहीं किया। जो हमारे चश्मे थे वो सारे के सारे डूब गए और अभी तक वो हमने कोई भी उन्होंने एक बोर भी हमें क्लियर करके नहीं दिया। जैसा कि उन्होंने वादा किया था हमारे साथ डैम इंतज़ामिया ने या एसी साहब ने, जो हमारे पास लेटर थे वो 3 माह के थे। 3 माह गुजरे हुए, फिर भी 3 माह गुजर चुके हैं। उसके बावजूद अभी तक ना तो हमारी लिफ्ट क्लियर हुई है, ना ही हमारे पानी क्लियर हुए और ना ही हमारी जो उन्होंने रोड का वादा किया था कि हम आपको रोड पुख्ता करके देंगे। 2.5 किलोमीटर जो हमारी रोड कच्ची है, इंतहाई दुश्वार गुजार है, लेकिन अभी तक वो उन्होंने क्लियर नहीं की, जिसके वजह से हम बार बार एसी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास की भी गए। उन लोगों ने कहा जी 3 माह में हम आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करके देंगे, लेकिन अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद अभी 6 माह गुजर चुके, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी काम कंप्लीट नहीं किया। ना तो हमारा पानी है, ना आने जाने का हमारा जो रास्ता था वो भी बंद हो गया। जो कश्ती है वो हफ्ते में 2 दफ़ा बंद करते हैं, 2 दिन बंद रहती है, तो 5 दिन हम उसके ऊपर जाते हैं। बाकी जो एक चीज़ आपने छोटी सी देखी है, जो हमने ट्यूबें छोटी सी लगाई हुई हैं, जो गाड़ी के टायर होते हैं उनके बीच में जो ट्यूब होती है, हम उसकी मदद से जाते हैं। उसका भी हमने नोटिस दिया हुआ है इनको, एसपी साहब को भी दिया है, एसी साहब को भी दिया है, डीसी साहब को भी दिया है और डैम इंतज़ामिया को भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं हो रही फिलहाल।
آپ نے بتایا کہ 2 دن جو ہے وہ کشتی بھی یہاں پہ بند رہتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ان 2 دنوں کے اندر یہاں پہ اس گاؤں کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے, آپ اس کو کیسے اسپتال تک لے کے جائیں گے؟ پھر ہم وہی جو ہم نے بتائیے کہ ہم جو ٹائر کے بیچ میں ٹیوبیں ہوتی ہیں تو اسی کی مدد سے ہمیں لے کے جانا پڑتا ہے, یا پھر ہمیں کوئی گاڑی کا ارینج کرنا پڑتا ہے, جو کہ جس طرح وہ جیپ وغیرہ ہو گئی ہے. جیپ کے علاوہ یہاں پہ تو کوئی بھی گاڑی نہیں آتی, کیونکہ روڈ کچی ہے ہماری, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی گاڑی نہیں آتی. ہمیں تو وہی کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. یا تو پھر ہم مریض کو ادھر ہی رہنے دیں, گھر مر جائے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جو روڈ پختہ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا تھا, گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا, یا ڈیم انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا تھا؟ یہ ڈیم انتظامیہ والے وہاں پہ موجود تھے, AC صاحب کے ڈی سی صاحب کے آفس میں موجود تھے. وہاں پہ ایک ان کو ریٹن لیٹر دیا گیا تھا جو ڈیم والوں کو دیا گیا تھا. اچھا. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2.5 کلومیٹر ان کی روڈ کچی ہے, DC صاحب نے کہا تھا, اور اس کے لیٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ 2.5 کلومیٹر روڈ آپ کے ذمے میں, یا آپ ان کو پختہ کر کے دیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پختہ کریں گے, لیکن ٹائم لگے گا ابھی. تو ابھی تو کافی ٹائم گزر گیا, 6 ماہ سے زیادہ ٹائم گزر گیا, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اوپر. تو آپ نے اس کے بعد ڈیم انتظامیہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے؟ جو یہاں پہ ہے نا ٹھیکیدار صاحب, جن کو یہ ابھی کام جاری کیا ہوا ہے, جنہوں نے لفٹ کا کام بھی جاری ہے اور ساتھ جو بور کا کام جاری ہے, تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی 2-3 دن بعد دوبارہ کام سٹارٹ کریں گے, جلد آپ کو کام کلیئر کر کے دیں گے. لیکن ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بار بار نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ہم نے دیکھا یہاں پہ بڑے حد تک بڑے درجے پہ لینڈ سلائڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ پانی کی سطح اس سے زیادہ بلند ہوتی ہے تو یہ تو آپ کا گاؤں بھی جو ہے وہ بھی دریا برد ہونے کا خدشہ ہے. بالکل, سلائیڈنگ کا بھی ہم نے ان کو بتایا تھا. اس کے بعد ان کے ڈیم کی ایک ٹیم بھی آئی تھی, انہوں نے یہاں پہ پوری چیک کی تھی سلائیڈنگ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد ابھی تک کچھ بھی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کو کس حد سے کس طریقے سے یہاں پہ ایکشن لینا چاہیے؟ ایسے کیا اقدامات ہیں, بنیادی جو سہولیات ہیں وہ کس طرح سے یہاں پہ فراہم ہونی چاہیے, وہ کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, انتظامیہ تو جو کچھ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا ہے, لیکن ابھی ڈیم والے کام کمپلیٹ نہیں کر رہے. ابھی تو لاک ڈاؤن ہے, ہم اس کے دوبارہ AC صاحب کے پاس نہیں جا سکے نا, کیونکہ لاک ڈاؤن تھا. تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. بس انتظامیہ بھی کچھ خاص کام نہیں کر رہی نا. اگر کام کرتی ہوتی تو جو 3 ماہ انہوں نے ٹائم دیا ہوتا تھا اس میں کلیئر کرنا چاہیے تھا ان کا. اور ایک چیز, اس 3 ماہ میں ہم نے انتظامیہ کو بار بار ٹچ کیا کہ ہمارے کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 3 ماہ ہیں جب مکمل ہوں گے تو آپ کے کام کمپلیٹ ہو جائیں گے. لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ 3 ماہ پھر گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. جو کچھ ہے آپ کے وہ سامنے ہے, آپ کو وہ ہم وہ جو انہوں نے کنکریٹ کیے ہوئے ہیں پلر وغیرہ وہ بھی دکھائیں گے کہ یہ جو لفٹ کے پلر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, ان کے اوپر نہ تو انہوں نے رسے لگائے ہیں, نہ کوئی انجن لگایا, نہ کوئی لفٹ کا کام اور شروع کیا ہے. بس انہوں نے صرف کنکریٹ کی ہے اور پلر بنائے چھوڑ کے چلے گئے. یہ پہلے ہم نے جب بات کی تو یہاں پہ معززین نے ہمیں یہ بتایا کہ رمضان المبارک میں یہ پلر جو تھے لفٹ کے وہ کمپلیٹ کر دیے گئے تھے. ٹھیک ہے, رمضان مبارک کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا؟ جی نہیں, یہ جو انہوں نے پلر کمپلیٹ کیے تھے وہ 5 رمضان کو کیے تھے. اس کے بعد ابھی تک ان کا کوئی نمائندہ یہاں پہ نہیں آیا کام کے لیے نا. آپ کا ان ٹھیکیدار صاحب سے کوئی رابطہ ہوا؟ ٹھیکیدار صاحب کو میں نے 2-3 دن پہلے بھی کال کی تھی, 2 دفعہ کال کی, لیکن ٹھیکیدار صاحب نے کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کی, میری کال سنی ہی نہیں. تو پھر انہوں نے ہم کو کیسے بتائیں ان کو. جی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, جیسے انہوں نے بات کی, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی کہ ٹھیکیدار صاحب کو بھی یہ کال کر رہے ہیں 2-4 دنوں سے, وہ ان کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ انہوں نے 3 ماہ میں کمپلیٹ کرنا تھا, لیکن 6 ماہ گزرنے کے باوجود اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی. اس گاؤں کی بہت سارے اس گاؤں کے ایسے مسائل ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی ہے, اور اب چونکہ برسات کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے, اور اس دفعہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق روٹین سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس دریا میں کافی دفعہ فلڈ کی صورتحال بھی رہی. اگر خدا نہ خواستہ
اس دفعہ بھی اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ جو گاؤں ہے اس میں تقریباً 100 کے لگ بھگ لوگ مقیم ہیں، آباد ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو انتہائی اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ یہ کسی بڑے نقصان کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے یہاں پہ ایک بڑا نام ہے جاوید نذیر بڑالوی صاحب کا، وہ سامنے گھر ہے۔ یہ ایک غار ہے بالکل سامنے، جو بڑی مشہور جگہ ہے اس بڑالی کے علاقے کی۔ انتہائی خوبصورت وادی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ڈیم بننے کے بعد انتظامیہ نے اس جانب کو خاص توجہ نہیں دی۔ اگر انتظامیہ اس جانب توجہ دے، یہاں پہ راستے کا کوئی بندوبست ہو جائے، جیسے انہوں نے بتایا کہ 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ جو روڈ ہے، اگر یہ روڈ پختہ ہو جائے تو یہ جو لوگ یہاں پہ آباد ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ بھی انتہائی خوشگوار ہو سکتی ہے، اور ان کو بھی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑا پیارا گاؤں ہے، اور یہاں پہ اب جو ہے چونکہ پانی یہاں پہ کھڑا رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ابس کی صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے پہلے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پانی کی سطح تقریباً 20 سے 25 فٹ جو ہے وہ اوپر آئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور نوجوان موجود ہیں اس گاؤں کے، ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ، یہ جو بنیادی مسائل ہیں آپ کے، یہ کیوں حل نہیں کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مسئلہ یہ ابھی نہیں شروع ہوا، یہ تقریباً 70 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ عام ہر بار ووٹ جو دیتا ہے راجہ نصیر کو دیتا ہے، لیکن راجہ نصیر ہمارے مسائل حل کرنے کے باوجود کسی اور کا حل کرتا ہے۔ ہم لاسٹ ویک میں بھی ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی فیس بک پہ، تو کافی کامنٹ آئے تھے اس کے اوپر کہ کام کرنا چاہیے، لیکن ابھی تک کچھ اس پہ کام شروع نہیں ہوا۔ تو دوسرا ہمارا یہ پانی کا مسئلہ، پانی سے بدبو آتا ہے، اس کے اندر جانور کا پورا لاش کے ڈالتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بنار جگہ کا نام ہے، اس کے اندر یہ ذبحانہ ہے، وہ ذبحانہ کا جتنا بھی کچرا یہ دریا کے اندر، ڈیم کے اندر آتا ہے تو اس کے اندر آپ پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ اتنا گندا پانی ہے یہ۔ اس کے ہمارا یہ بھی موضوع ہے کہ انتظامیہ کو اس کے پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ عام کی بدبو آتی ہے، عام کپڑے کے استعمال کرتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا اس کے۔ ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کی، انہوں نے ایک اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ اس دریا کے قریب ذبح خانہ ہونے کی وجہ سے وہ جو علائشیں ہوتی ہیں وہ دریا میں ڈال دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی جو ہے یہ کافی گندا ہو چکا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ پانی چلتا تھا تو اگر کوئی چھوٹی موٹی ایسی کوئی پرابلم کریٹ ہو بھی جاتی تو وہ اتنا اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ یہ پانی اس گاؤں کے بالکل سطح کے قریب آیا ہوا ہے، کچھ ہی فٹ کا فاصلہ ہے، اگر اس پانی کی سطح مزید بلند ہوتی ہے تو یہ گاؤں جو ہے وہ بھی اس دریا برد ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کو اس جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور یہاں کے معززین میں سے ایک نوجوان موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ، اتنے مسائل ہونے کے باوجود جو یہاں سے ووٹ لے کے جاتے ہیں، جو امیدوار ہوتے ہیں یہاں سے اسمبلی کے، وہ اور جو ضلعی انتظامیہ ہے، وہ اس جانب کیوں نہیں توجہ دے رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہاں کے جو مسائل ہیں نا، ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار مسائل ہیں۔ یہاں زندگی کے ہر صوبوں پہ نیا مسئلہ ہے، ہر صوبہ ایک نیا مسئلہ لے کے طلوع ہوتی ہے صوبہ۔ خصوصاً جو ہمارے بچے ہیں وہ سارے کے سارے ٹوٹلی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے، کچھ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول بند ہوئے ہیں، یا ٹیوشن جاتے تھے بچے وہ بھی بند ہیں۔ اور جو ہمارے بھائی یہاں سے روزگار کے لیے یا سامان لینے کے لیے بازار جاتے تھے وہ بھی نہیں جا پا رہے نا۔ جو لفٹ کا کام شروع ہوا تھا وہ 3 مہینے کا انہوں نے بولا تھا، اور ابھی 6 مہینے گزر گئے ہیں، صرف پیلر ہی انہوں نے بھرے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوا۔ جو لفٹ ہے، لفٹ کا کام بالکل ادھورا ہے۔ جو یہ آئی ہے کشتی والے ہفتے میں 2 دن چھٹی کرتے ہیں اور 5 دن وہ بیچارے یہاں رہتے ہیں۔ جو بندہ یہاں مریض ہے یا جس نے کوئی سامان سودا صرف لینا ہے، وہ محدود ٹائم میں جاتا ہے، وہ سودا صرف لے کے یہاں آتا ہے۔ اصل میں یہاں اور جو مسئلہ بھائی صاحب نے بولا ہے کہ کچے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، وہ بھی ہے۔ اور یہاں جو اور مسئلہ ہے، پانی اوپر آنے کی وجہ سے سانپ
बड़े बड़े सांप आ गए ऊपर। अच्छा मगरब अभी आप थोड़ा चलें, शायद अभी भी कोई मिल जाए, नहीं तो मगरब के बाद आप थोड़ा सा चलें, 1 मीटर चलें, लाजमी आपको एक सांप मिलेगा। अच्छा हाँ, वो सांप हैं और नाडर सांप हैं, वो डरते नहीं हैं, भागते नहीं हैं इंसान को देख के। बल्कि बच्चे तो जो यहाँ के हैं हमारे बच्चे, ये मगरब के बाद तो इनका बाहर जाना ही दुश्वार है। तो यहाँ पे बड़ी हमारे इस महल्ले के जो लोग हैं, हमारे लिए सारे मसाइल हैं, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, और दूसरी बात जो अहम है वो ये है, खुदा न खास्ता जो यहाँ पे कोई बंदा बीमार हो जाता है, मरना तो एक दिन है, किसी का अगर किसी का कोई भाई बीमार है, वालिद बीमार है, कोई बंदा बीमार है, उसे अस्पताल लेके जाओ, वहाँ उसकी कोई ट्रीटमेंट हो जाए, उसका कोई इलाज मुआवजा हो जाए, मर जाता है इंसान को सदमा नहीं रहता है। यहाँ इलाज होने से पहले यहाँ से लेके जाना बाज़ार बड़ा मुश्किल है। बाज़ार पहुँचते यहाँ पे तो गाड़ी का आना ही बड़ा मुश्किल है। अगर कोई जीप वगैरह आती है तो वो भी बड़े दुश्वार रास्ते हैं, यहाँ आने के लिए कोई जीप वाला भी पहले तैयार नहीं होता है। कोई आता है तो वहाँ फिर 6 किलोमीटर का ये फासला है जो मस्जिद की तरफ जाना पड़ता है, फिर बड़ाली के रोड से होकर वापस आना पड़ता है, तो फिर 1.5-2 घंटे जो वो जीप वाला सफ़र में टाइम गुजार देता है। तो वो बड़ा मसला है, यानी सारे बड़े मसाइल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे इस महल्ले पे आपने देखा होगा, मीडिया की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में बड़े ये मशहूर है ये जजीरा, जी जी ये पैलेस, ये स्पेन नहीं है, ये फ्रांस नहीं है, ये इटली नहीं है, जर्मन नहीं है, ये टोटली का जजीरा। ऐसे आपने जुमले लिखे हुए पढ़े, लेकिन बदबख्ती यही है, हमारे जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब और वज़ीर मशीह यहाँ से गुजरते हैं, सामने मेन रोड है, कभी किसी को भी इस जजीरे पे रहम नहीं आया, तरस नहीं आया। यहाँ पे भी लोग ज़िंदा हैं, कैसे ज़िंदा है, यहाँ इनका पानी नहीं है, यहाँ इनकी रोड नहीं है, यहाँ इनको बाज़ार जाना या वापस आने के लिए इन्हें बड़ी दुश्वारी है। इनका भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन कोई भी बंदा इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आपने यहाँ पे जो जिक्र किया सांपों के हवाले से, क्या समझते हैं इस पूरे गांव को सेफ्टी वाल कर देना चाहिए? वो भी होना चाहिए, और जो स्प्रे होती है जिसकी वजह से सांप नहीं आते, वो भी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है जी, वो नीचे जो थी, छोटे छोटे पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, गारें थी, सांप उनमें छुपे रहते थे। अभी वो गारें सारी की सारी ख़त्म हो गई, पानी बहुत ऊपर आ गया है, तो सांप सारे ऊपर आ जाते हैं, शाम को जब ठंड पड़ती है तो ऊपर आ जाते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे इंतज़ामिया को आप? यही इल्तमास है इंतज़ामिया से, हमारी रिक्वेस्ट है, ये इंसानी नाते के हवाला से हम पे रहम किया जाए, जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो हमें दिए जाए। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने यहाँ के मुअज़्ज़िनीन की भी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। हम आज सुबह खुरेटा से निकले, हमने यहाँ का विज़िट करना था। आए तो हम यहाँ पे सैर के लिए थे। ये जज़ीरा, जैसे भाई ने बताया कि बड़ी खूबसूरत जगह इसको कहा जाता है। हमने भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखा, बड़ी खूबसूरत जगह थी। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने हमें इनके जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे आगाह किया। यहाँ पे ये इसको अगर मैं मसाइलिस्तान कहूँ तो मेरे ख़्याल में ये बजा होगा। बेशुमार मसाइल हैं और इनको इनके बुनियादी जो हकूक़ हैं वो भी मुयस्सर नहीं है। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, ये स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं, यहाँ से स्कूल्स जो हैं वो दरिया के उस पार हैं। कोई कोटली पढ़ता है, कोई गुलपुर पढ़ता है, कोई कैसे कैसे उन्होंने अपने मैनेज किया हुआ है। लेकिन ये बच्चे स्कूलों में भी नहीं जा सकते। इस वक्त तो लॉकडाउन की सूरत हाल है। हम कोशिश करेंगे इन बच्चों से भी बात करने की। इंतहाई मुश्किल दौर से ये गुज़र रहे हैं। इस दौर में जब तकरीबन हर चीज़ जिद्दत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन ये लोग आज भी, ये कोटली का इलाका है, ये अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उनसे भी महरूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मिशार। आप स्कूल पढ़ते हो? यस। कौन सी क्लास में? 3 में। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गार्डन यूनिस्पुर। ये कहाँ पे है? कोटरी में। कोटली में। तो कितने दिन से आप स्कूल नहीं जा सके? 2-2.5 मिनट हो गए। 2-2.5 महीने से आप स्कूल नहीं जा सके।
तो बेटा कैसे जाते हो आप स्कूल यहाँ से? जब आप सुबह आपको कोई छोड़ने के लिए जाता है? यस, कौन जाता है आपके साथ? अंकल चाचू। अंकल चाचू। तो आप कैसे इस दरिया को अबूर करते हैं? कश्ती के जरिए। अच्छा, कश्ती के ज़रिए। क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे लिफ्ट लगनी चाहिए? यस। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। ये इस छोटे से बेटे ने भी इज़हार किया है कि उनको उनके चाचू यहाँ से स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं और ये कश्ती के ज़रिए दरिया अबूर करते हैं। लेकिन कश्ती के ज़रिए जब ये दरिया अबूर करके पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो रास्ता है, मैं आपको अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता। आते हुए शायद आपने हमारे इस पेज पे ये देखा होगा, हमने छोटा सा एक क्लिप चलाया था जहाँ से मेरे जो साथी रिपोर्टर हैं सरदार साजिद आज़ाद साहब और आमिर खलील साहब, मैं इनसे पहले वहाँ से नीचे उतर गया। एक और भाई हमारे साथ थे, वो और मैं पहले उतरे, वो पीछे थे। लेकिन वो हमें पता है वो सारा मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर सकता था जो उनकी उस वक्त हालत थी। बल्कि वो वहाँ से उन्होंने कहा कि हम वापस चले चलते हैं, हमारी सैर हो चुकी है। तो हालत ये है कि वहाँ से हमने जब उस रास्ते को अबूर किया, वहाँ से हम गुज़रे, तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ से ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और ख़वातीन और बुज़ुर्ग जो इस गांव के रहने वाले हैं, ये लोग किस तरह जाते होंगे। यहाँ पे आप यकीन करें कि ऐसे भी लोगों से हमारी मुलाकात हुई जो तकरीबन कई माह से वो इस गांव से बाहर नहीं जा सके। कई सालों से वो इस गांव से बाहर नहीं जा सके, वो जाते ही नहीं हैं। उनकी जो रूटीन है वो यही है कि अपने गांव के अंदर ही वो मुक़य्यद होकर रह चुके हैं। हमारी भी इंतज़ामिया से ये इल्तमास है कि इस खूबसूरत तरीन वादी की जानब तवज्जो दी जाए। जैसे यहाँ पे भाई ने फरमाया कि सोशल मीडिया के ऊपर तो इटली, फ़्रांस, जर्मनी और स्पेन और दीगर के ममालिक की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जब यहाँ पे बंदा आए तो पता चलता है कि इन लोगों की जो ज़िंदगी है वो कैसे बसर हो रही है। उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस जानब ख़ुसूसी तवज्जो देगी और जो बिलखसूस यहाँ पे जो बड़ाली डैम की जो इंतज़ामिया है, ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो इनको मुहैया करें। आपने पानी तो रोक दिया है, डैम तो आपने बना लिया है, लेकिन इन लोगों के लिए आपने मसाइल के अंबार लगा दिए हैं। उम्मीद है कि ज़िली इंतज़ामिया कोटली और हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस डैम इंतज़ामिया इस जानब ख़ुसूसी तवज्जो देते हुए इस इलाका मकीनों को, इन इलाका मकीनों को इनकी बुनियादी ज़रूरियात जो है वो मुहैया करने की ज़िम्मेदारी से वो ओहदा बरा होंगे। मैं अपने पूरी टीम के साथ अपने साथी रिपोर्टर सरदार साजिद आज़ाद साहब और आमिर खलील खोखर साहब के हमरा इस खूबसूरत तरीन लेकिन मसाइल के अंबार के इस इलाके सनोड से इजाज़त चाहता हूँ। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान वाजिद हुसैन चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।